हेलो, वेलकम टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट होती क्या है। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि लाइट की डेफिनेशन क्या है और लाइट का मतलब क्या होता है। तो हम कह रहे हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट अनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। कहने का मतलब क्या है कि लाइट एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। ठीक है। लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंस बैक विच आर प्री रिसीव्ड बाय आवर आईज और आर ब्रेन प्रोसेस दिस सिग्नल विच इवेंचुअली अनेबल्स अस टू सी। देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो लाइट हमेशा किसी न किसी सोर्स से निकलती है। सोर्स से निकलने के बाद में वो किसी चीज पे जाके टकराएगी और टकराने के बाद में वापस हमारी आंख के अंदर आएगी। आंख के अंदर आने के बाद में वो रेटिना के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद में हमारा माइंड उसको प्रोसेस करके एक इमेज तैयार करता है। जैसे कि सपोज करें कि ये एक बल्ब था जिससे रोशनी निकल रही थी। ठीक है। और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, सपोज करो ये कोई हमारा पोर्ट रखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो लाइट है, और सपोज करो यहाँ पे हमारा एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे है, ये उसकी आई है। ठीक है। तो लाइट यहाँ से निकली और निकलने के बाद में टकराने के बाद ये वापस इस ह्यूमन की आंख के अंदर पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद क्या होगा, हमें पता है कि आई के अंदर क्या होता है। आई के अंदर हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, रोड एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है। तो ये रोड एंड कॉन्स का काम क्या होता है, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उसकी एक इमेज बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करने काम आते हैं। फिर अगर पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे एक न्यूरल कोड होती है। ये न्यूरल कोड जो कहाँ पे कनेक्ट होती है, जो कि हमारे माइंड में जाके कनेक्ट होती है। ठीक है। तो अब जब ये जो रोशनी हमारी रेटिना के ऊपर जाके गिरी थी, ये इवेंचुअली कहाँ पे पहुंच गई, हमारे माइंड के ऊपर पहुंच गई। और ये माइंड में क्या करेगा, हमारा माइंड इसको प्रोसेस करेगा और ये एक इमेज को तैयार कर देगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लाइट अपना फंक्शन करती है। अब हम लाइट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है। तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला पॉइंट अगर हम देखें तो पहले पॉइंट के अंदर क्या है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब है कि एक ईएम वेव्स हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। जैसे कैसे, सपोज करो आप हो, आप यहाँ पे अभी फिलहाल हरिद्वार के अंदर हो और आपको हरिद्वार से दिल्ली जाना है। ठीक है। तो आपको हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। भाई इतना लंबा सफर है, किसी ना किसी तरीके से तो कवर करना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको किसी भी वाहन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि बस या आपकी कार होगी। ठीक है। या आप ट्रेन से भी जा सकते हो। ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लाइट के साथ में ऐसा नहीं है, लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, अगर हम बात करें तो जो हमारा सन है, हमारा सन किस जगह पे है, हमारा सन है यूनिवर्स में। यूनिवर्स में ना, तो यूनिवर्स में है। आपको पता है कि अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो नो एटमॉस्फेयर मतलब कि जो हमारा जो सूरज है वो जिस जगह प्लेस्ड है वहां पे हमें कोई भी कोई भी एटमॉस्फेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो हमारी लाइट को कोई मीडियम मिला वहां पे ट्रेवल करने के लिए, नहीं मिला। लेकिन फिर भी इस सूरज से हमारी जो लाइट है वो अर्थ तक रीच कर पा रही है इजीली। ठीक है। करिए ना भाई भाई, हम सुबह सुबह देखते हैं कि सूरज निकल गया। ठीक है। तो ये जो है किस तरीके से हम तक रीच करी, तो किसी मीडियम की जरूरत पड़ी नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अर्थ क्या है, सॉरी, जो हमारी लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो जो हमारी लाइट है वो हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी, वो कभी भी
मुड़ती तुड़ती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमने, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है, और ये कोई हमारे भाई साहब हैं और ये एक पाइप के थ्रू देख रहे थे, ठीक है। अभी तक ये जो पाइप था ये बिल्कुल स्ट्रेट था, तो ये इसकी जो लो है ऊपर, जो इसकी फ्लेम है हमारी कैंडल की, उसको इजीली देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने ये जो थोड़ा सा क्या कर दिया, बैंड कर दिया, अब देखिए बैंड करने के बाद क्या हुआ कि जो हमारी लाइट थी, जो हमारी फ्लेम से लाइट निकल रही थी, वो यहाँ से यहाँ तक तो पहुंची, लेकिन यहाँ पे जाके क्या होगी, ब्लॉक होगी। दिख रहा है ना यहाँ पे ब्लॉक होगी, इसके आगे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ट्रेवल करी, नहीं करी। इसका मतलब क्या है कि ये बस सीधी जा सकती थी, और अगर यहाँ पे कोई रुकावट आ गई तो ये आगे मुड़ के ट्रेवल नहीं करी। तो इस पॉइंट से हम समझते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि लाइट हैज डुअल नेचर। अब देखिए ये आप लोगों के लिए एक नई चीज है कि डुअल नेचर का मतलब, आपने लोग देखे होंगे, जो लोग है वो भी कैसे होते हैं, डुअल नेचर के होते हैं, दोगले होते हैं, कि सामने कुछ और पीछे कुछ होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लाइट है उसके भी हमारे दो फॉर्म है। कौन कौन सी फॉर्म है, एक तो हमारी वेव, वेव नेचर होता है इसका, और साथ में इसका पार्टिकल नेचर भी होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो बेटा वेव कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, लेकिन ये जो चलेगी, ये यहाँ पे ना हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, ये हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए जो एक वेव की फॉर्म में चल रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखा कि ये डुअल नेचर है। अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पार्टिकल है, ठीक है, जो ये एक पार्टिकल था, जो लाइट का एक पार्टिकल है, इस पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन, ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं, फोटोन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाइट के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो फोटोन क्या है, फोटोन एक एनर्जी पैक्ड मोलिक्यूल है, ठीक है, ये एनर्जी पैक्ड एक हमारा मोलिक्यूल टाइप या कोई बोलो कि थैली टाइप है, जो कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो लाइट कास्ट शेडो। तो लाइट कास्ट शेडो का मतलब क्या है, आप सब देखते हैं कि सपोज करो ये हमारा कोई बंदा था, ये यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, और यदि इसके ऊपर लाइट गिरी, ठीक है, इसके ऊपर लाइट फॉल करी थी, तो हमें इसके पीछे की तरफ इसकी शेडो बनी हुई नजर आ जाती है, ठीक है। आप देखते हैं कि जब जो सूरज है हमारा, जब वो हमारे सामने होता है, तो हमारे पीछे हमारी क्या बनती है, शेडो बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इस समय पता क्या चला कि इस समय पता चला कि लाइट की मदद से ही शेडो बनती है। अगर कोई लाइट नहीं होगी तो हमें कोई शेडो भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब बेटा कि एयर के अंदर, ठीक है। तो वैक्यूम के यहाँ पे दो मतलब है, कहीं कहीं पे हमें किसी किसी बुक में वैक्यूम देखने के लिए मिलता है, तो किसी किसी बुक में हमें यहाँ पे एयर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कहीं पे एयर मिला, कहीं पे वैक्यूम। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की बात करें, जैसे एयर हो गया हमारा, वाटर हो गया, ठीक है, या फिर हमारा हनी हो गया, ठीक है, तो अगर मैं सभी के अंदर से लाइट को पास करूं, भाई पास तो किसी के अंदर से भी हो सकती है। आपने देखा कि बड़े बड़ी जो हमारी सबमरीन्स हैं, वो वाटर के अंदर लाइट मतलब डालकर देखती है कि हमारा एनिमी सामने है नहीं है, तो लाइट तो हर जगह है। लेकिन अगर बात करें लाइट की स्पीड के बारे में, तो जो लाइट की स्पीड होगी वो हमारी मैक्सिमम किसके अंदर होगी, वो हमारी मैक्सिमम होगी वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर। और वो कितनी है, वो है हमारी 3 × 10⁸ ये बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। समझ रहे हो कितनी, मतलब एक एक सेकंड के अंदर वो कितने ट्रेवल करी है, 3 × 10⁸ ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ फिनोमेना की बात करते हैं कि जब हमारी जो लाइट है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी या किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराती है, तो टकराने के बाद में हमें कौन कौन से फिनोमेना देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो मेन हम तीन है यहाँ पे, और भी हैं वैसे, लेकिन हम तीन देखिए यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे कितने यहाँ पे, तीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए, ये नीचे ना एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है, हमारा ट्रांसमिशन है, ठीक है। ट्रांसमिशन में देखिए क्या हो रहा है कि ये कोई हमारा मीडियम था, ठीक है बेटे, और लाइट क्या हुई, लाइट इसके ऊपर आके फॉल हुई और डायरेक्ट बिल्कुल सीधी निकल गई, मतलब उसमें कोई हरकत हुई नहीं, ठीक है। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, बॉल पिच हुई और पिच होने के बाद में बिल्कुल सीधी चली गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट में देखिए हमारा क्या है, अगला है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में देखो क्या हुआ, ये हमारा कोई सरफेस था, लाइट यहाँ पे आके फॉल हुई, और जैसे ये फॉल हुई टकरा के वापस चली गई, ठीक है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये हमारा कोई सरफेस था,
लाइट यहाँ पे आई, लेकिन लाइट पास तो करी। देखो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के अंदर एक अंतर है। ट्रांसमिशन के अंदर हमारी लाइट गिरने के बाद में बिल्कुल भी मुड़ी नहीं, जैसी आई थी बिल्कुल सीधी की सीधी निकल गई। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन के अंदर बात करें तो रिफ्लेक्शन में ये आई और ये टकराकर क्या होगी, थोड़ी सी मुड़ गई, एक एंगल पे क्या होगी, मुड़ गई। ठीक है। अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो बेटा देखो डिफ्रैक्शन है एक तरीके का रिफ्रैक्शन ही। ठीक है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन, एक स्पेशल टाइप का, जिसमें क्या हो रहा, लाइट टकराने के बाद में ये भी क्या हो रही है, मुड़ रही है। ठीक है, डिफ्रैक्ट होगी। देखो आ रहा है ना, फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, ये हमारा डिफ्रैक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिफ्रैक्शन ही है। ठीक। और अगर हम बात करें अब एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, अगर किसकी बात करें, एब्जॉर्प्शन की, देखो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा हमारा, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि लाइट आई सरफेस के ऊपर और आने के बाद में क्या हो गया भाई, ये निकल गया, ये थैनोस था। ठीक है, ये थैनोस था हमारा, ये क्या करा इसने, जैसे ही ये इसके ऊपर फॉल हुई, इसने से ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब अपने अंदर समा लिया। ठीक है। और हमारा जो लास्ट है, हमारा लास्ट जो है यहाँ पे वो है स्कैटरिंग। अब ये स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन आई का। ठीक है, जब हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे हमारे फिनोमिना होंगे। ठीक है, तो वहां पे उन फिनोमिना की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें अलग अलग स्कैटरिंग से बहुत सारे फिनोमिना देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कुछ हमारे क्या थे, कुछ फिनोमिना थे जो लाइट जब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या हो रही है, रिएक्ट कर रही है किसी सरफेस के ऊपर गिरने के बाद। ठीक है, ये सबको क्लियर है।